तो अब बात करेंगे एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस वगैरह की। तो एंट्री आपको किन कैंडल्स में करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री करने के लिए ना आपको थोड़ा सा देखो, इजी है एंट्री करना। आपको चाहिए रहेगी एनगल्फिंग कैंडल्स। अब एनगल्फिंग तो आप समझ ही गए होंगे कि एक कैंडल जो छोटी है वो रेड हो या ग्रीन हो, ठीक है, उसको पूरी खाती हुई अगली कैंडल होनी चाहिए। उसका हाई और लो दोनों ब्रेक करनी चाहिए अगली कैंडल, ठीक है। अब यही सेम चीज़ कैसी होनी चाहिए, अगर मान लो अगर आपको डाउन साइड के लिए लेना है तो आपकी एनगल्फिंग कैंडल पिछली वाली छोटी वाली ग्रीन होनी चाहिए और बड़ी वाली रेड होनी चाहिए, ठीक है। अगर डाउन साइड के लिए लेना है तो यहाँ पे ये वाली कैंडल जो है जिस पे आपकी एंट्री हो रही है ये रेड होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और है, अगर सेम चीज़ अगर आप ऊपर के लिए ले रहे हो तो जो छोटी वाली कैंडल आई है वो रेड होनी चाहिए, है ना, और बड़ी वाली कैंडल जो इनगल्फ कर रही है उसको वो ग्रीन होनी चाहिए, ठीक। ये तो हो गया एनगल्फिंग कैंडल्स वाली एंट्री। एक एंट्री होती है स्ट्रॉन्ग कैंडल्स वाली एंट्री, ठीक है। अब इसी में कई लोग गलती भी कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स को आप क्या बोलोगे, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो 1 मिनट 5 मिनट, बट मैं स्ट्रॉन्ग कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। मार्केट जब मान लो ऊपर ऊपर चलते रहता है ना, अगर मार्केट ने मान लो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई, एक और स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई, फिर ना मार्केट धीरे हो जाता है, धीरे होता है, धीरे होता है, धीरे होता है, ठीक है। ऐसे ही कहीं चलते रहता है मार्केट, ये कैंडल्स ही मान लो ऐसे चल रहा है मार्केट, ठीक है। अब मान लो ये रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन आ रही है, अब इनके बीच में अगर आपको डाउन साइड के लिए एंट्री बनाना है, अगर आपका सेटअप बोल चुका है कि डाउन साइड के लिए आज जाना है, अब मान लो ये ग्रीन थी लास्ट वाली, एवरेज कैंडल साइज मार्केट का ये चल रहा है, ठीक है। अब मोर देन एवरेज जब वो आएगा तो कैंडल यहाँ पे एक बड़ी बनाएगी, जो कि पिछली कुछ कैंडल से साइज़ में भी बड़ी रहेगी, वहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस दिखेगी भी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ जाके चार्ट पे ले जाके, ठीक है। ये है 5 मिनट्स, अब हम लोग आ जाते हैं 1 मिनट पे, ठीक। 1 मिनट पे मैं आ जाऊँगा, आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल्स कैसे आइडेंटिफाई करनी है। ये देखो, अब यहाँ पे एवरेज कैंडल साइज देखना मार्केट का कैसा है। हम लोग को अगर आपको अपसाइड के लिए लेना है तो अब देखो मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है, आपका प्लान है यहाँ पे अपसाइड के लिए लेने का। तो क्या आप ऐसी कैंडल पे घुसोगे, ऐसी कैंडल पे घुसोगे, तो भाई आपके चलने के चांसेस ना यहाँ पे कम रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो चल गया बट आपके चलने के चांसेस कम रहेंगे। आपको कैसी कैंडल्स खोजनी है, आपको ये जो दिख रही है ना ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल कैसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे एवरेज कैंडल साइज देखो छोटा ही है, यहाँ पे भी छोटा है, ये मेजोरिटी यहाँ पे भी अपसाइड के लिए छोटा है। अगर आपको अपसाइड के लिए प्लान करना है तो एक अपसाइड के लिए तो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पे क्या किया देखो, डाउन साइड के लिए अच्छी ऐसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आई, अप साइड के लिए छोटी 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 आ रही थी, तब तक आपको एंट्री नहीं करना है आपका सेटअप बन गया तब भी। आप देखो नीचे आया मार्केट रेड कैंडल में यहाँ स्ट्रॉन्ग बना के, यहाँ पे भी वीक कैंडल्स, यहाँ पे भी छोटी छोटी कैंडल, जब आपके फेवर में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, ठीक है, वहीं का स्विंग विंग पकड़ के आप यहाँ पे एंट्री लेके अच्छी खासी एंट्री बना सकते हैं, अप साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। सेम चीज़ आपको डाउन साइड के लिए भी अप्लाई करना है। अगर मान लो आपका प्लान यहाँ पे डाउन साइड का है, ठीक है, तब भी आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के लिए रुकोगे। स्ट्रॉन्ग कैंडल्स या फिर एनगल्फिंग कैंडल कब देखना है, जब आपका सेटअप बनेगा तब। अब देखो यहाँ पे कहीं कहीं भी रैंडम स्ट्रॉन्ग रेड बनेगी या फिर स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनेगी तो नहीं घुस जाना है, आपका सेटअप बनेगा तब। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, हम लोग का सेटअप यहाँ कहीं बना था, एक सेटअप यहाँ कहीं बना था, दोनों ने भी प्रॉफिट दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस सेटअप को अगर आप देखो, मार्केट देखो अपसाइड जाते गया, ग्रीन कैंडल का साइज़ भी मार्केट ने यहाँ पे छोटा करना चालू कर दिया। एक कैंडल आई, उसके बाद देखो उसके बाद मार्केट ने एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई, इस पे आपकी बनती है एंट्री, ठीक है। वहाँ पे आप इसी स्विंग विंग को पकड़ के स्टॉप लॉस लगा के आप अच्छा खासा भाई यहाँ पे टारगेट यहाँ पे बुक कर सकते हो। ये मैं आपको बताऊंगा आपकी एंट्री कैसे बनेगी, क्या सिचुएशन रहनी चाहिए कि आप एंट्री बनाओ, वो स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से रहेगा, ठीक है। उसके लिए चिंता मत करो, अभी जाएंगे उसमें, थोड़ा बढ़ते हैं। ये देखो ये आपको 1:2 या उससे भी ज़्यादा दे सकता है, ठीक है। अगर आपने एंट्री फिर मिस कर दी फिर उसके बाद फिर वेट करो, देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, डाउन साइड का ही प्लान था ना, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है,
उसके बाद देखो मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड मूव दिखाया है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, आपको ना ये कैंडल्स खोजनी का है। क्या हो गई, दो प्रकार की एंट्री हो गई अपनी, एक हो गई यहाँ पे एनगल्फिंग और दूसरी हो गई अपनी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। ठीक है, ये दो प्रकार की एंट्री है। और भी ब्रेकआउट्स अगर पे काम कर सकते हो, लेकिन ये दो पे अभी काम करोगे तो सबसे बेस्ट है। मैं आपको और लाते जाऊँगा एंट्री इजी जैसे जैसे टाइम होते जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ना स्विंग्स पकड़नी है। सबसे पहले ना आपको क्या करना है, यहाँ पे पिछले दिन पे जाना है। जब भी कोई भी पिछला दिन ले लो, 6:30 से 6:30 अपन दिन लेने वाले। ठीक है, अपने को क्या करना है, मान लो ये एक दिन है। ठीक है, यहाँ पे आपका दिन शुरू हुआ 6:30 वाला, आपने क्या किया, यहाँ पे मार्क कर लिया। क्या मार्क कर लिया, पिछला एक स्विंग रहेगा। ये चीज़ आप 5 मिनट में जाके मार्क करोगे तो और बेटर रहेगा। अब देखो यार, मैं वापस आ जा रहा हूँ, 5 मिनट में जाता हूँ तो ठीक है। ये है वाला दिन, ये है 5 मिनट का चार्ट। 5 मिनट में हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया। ठीक है, एक मेजर स्विंग दिख रही थी यहाँ, उस टाइम तो मार्केट देखो ना ऐसा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, बना तो कुछ नहीं होगा। तो ये एक मेजर स्विंग है, ये एक मेजर स्विंग है, सबसे मेजर स्विंग ये वाली है। आपने को क्या वेट करना है कि सबसे मेजर स्विंग निकल जाए या फिर रीसेंट की कोई इंपॉर्टेंट स्विंग यहाँ पे निकल जाए। ठीक है, कैसे, देखो ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पिछला दिन क्या है, अपसाइड गया, अब ऊपर ऊपर क्लोज हुआ है। हम लोग को प्लान करना है डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए कब प्लान करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ गया। डाउन साइड के लिए प्लान कब करेंगे, जब सबसे ज़्यादा यहाँ पे बायर्स जो है ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा बायर्स कहाँ आएंगे, एक मेजर स्विंग निकालने के बाद। ये क्रिप्टो में सबसे बेस्ट काम करता है, तो मैं आपको क्रिप्टो में बता रहा हूँ। लास्ट स्विंग या फिर मेजर स्विंग निकलने के बाद। अब यहाँ पे देखो एक मेजर स्विंग ये है और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा भी बनाया है, थोड़ा साइडवेज हो गया है, तो आप उसको कंसिडर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे देखो ये एक स्विंग बनाई है मार्केट ने, ये एक स्विंग बनाई है मार्केट ने, यहाँ पे एक निकाला, एक ब्रेकआउट दिखाया, यहाँ पे बायर्स बैठे। फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो मार्केट ने इसको भी निकाल दिया। ठीक है, 5 मिनट में यहाँ पे भी क्लोजिंग दे दी। देखो ये लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी जो हमने बनाई। क्या लोगे, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस में बनाना नहीं सिखाऊंगा, जो ये ग्रीन कैंडल का जो ये है ना क्लोजिंग, उसको लेंगे हम लोग। उसके ऊपर देखो यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है मार्केट। यहाँ पे अपने को छोटे टाइम फ्रेम में या फिर 5 मिनट में भी अगर आप बोल सकते हो तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। कौन सा डे मैं एक बार देख लेता हूँ, 13 फरवरी ने, क्योंकि 1 मिनट में जाऊँगा तो फिर वो वापस चले जाता है। 13 फरवरी पे जाएंगे अब हम लोग। ठीक है, अभी 13 फरवरी में आ गए। देखो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक स्विंग निकाली, बायर्स का एक्टिवेट किया और यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट दे दिया। फिर वहाँ से देखो डाउनवर्ड मूव वन वे आया है। इसी के साथ साथ आपको स्विंग निकालने वाले के साथ साथ यहाँ पे और भी सेटअप देख सकते हो, मैं उस पर आऊँगा। अब अगले सेटअप पे जाते हैं। मान लो यहाँ पे आते हैं हम लोग, 5 मिनट में अगर देखोगे ना, आप जाके देख लेना, यहाँ पे 5 मिनट में एक स्विंग बनाया, मेजर स्विंग बनाया। ठीक, मार्केट ने क्या किया, पिछली देखो यहाँ पे एम जैसा कुछ बनाया है, मार्केट ने क्या किया, पिछली जो स्विंग है उसको निकाला। फिर वहाँ से तो सिंपल सा डब्ल्यू भी काम कर गया। ठीक है, यहाँ से लेकिन अपने को डब्ल्यू में काम नहीं करना है, यहाँ से अपने को स्ट्रॉन्ग कैंडल खोलनी है। स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, मार्केट अपसाइड गया, स्विंग निकाला ना मार्केट ने, स्विंग निकाल के क्या किया, अपसाइड का हम लोग का प्लान था, किसको ट्रैप करना था, सेलर्स को। तो सेलर्स जब आएंगे तभी तो ट्रैप होंगे ना। ये स्विंग निकाली, ये स्विंग निकाली, मल्टीपल स्विंग्स मार्केट ने निकाल दी यहाँ पे मल्टीपल सेलर्स आ गए। ठीक है, और यहाँ पे अपने को अपसाइड का प्लान करना है। ठीक है, ये ऐसे करते जाना है अपने को। अगले उसमें जाएंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो जाए। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, देखो अपसाइड ही प्लान हुआ है। ठीक है, अपसाइड गया है, तो अगला प्लान अपना डाउन साइड का है। अब डाउन साइड का अपना प्लान है तो कैसे करेंगे, स्विंग निकालने का वेट करेंगे मार्केट का। एक स्विंग मार्केट ने बना दी यहाँ पे। ठीक है, स्विंग निकाली, उसके बाद आपको कैंडल भी तो देखनी है। कितना पॉइंट्स है ये, बहुत सारा पॉइंट्स है क्या, नहीं ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब ये एक स्विंग है मार्केट की, मेजर स्विंग हम लोग यहाँ लगा देते हैं। 5 मिनट में लगाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरी स्विंग है मार्केट की यहाँ पे। ठीक है, और अगर मान लो आपको पिछले दिन में कोई स्विंग्स नहीं मिल रही तो आपको आज वाली मेजर स्विंग को कंसिडर करना है। ठीक है, आज की जो मेजर स्विंग बन रही है उसको कंसिडर करना है।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बनाया स्ट्रॉन्ग कैंडल जैसे, बट ये उतनी अच्छी कैंडल नहीं बनी। फिर भी आप ले लो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर आपका एसएल हिट हो गया, यही मान के चल लो, चलो एसएल आपका यहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। अब आप वेट कर रहे हो अपने अगले ट्रेड के लिए, 1 से 2 ट्रेड तो आप लोगे ही लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये स्विंग भी मार्क कर ली, और देखो यहाँ पे आपने ये स्विंग जैसे ही निकाली, मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं दिखाई, जैसे ही अगले रेजिस्टेंस से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि ये स्विंग निकाल चुका है, यहाँ पे आपके बायर्स एक्टिवेटेड है, ठीक है। अगली स्विंग के पास जैसी रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई और यहाँ से नीचे आ गया। चलो ये भी नहीं तो आप मान लो यहाँ पे भी आप वेट कर गए। अब ये वाली स्विंग तो मेजर दिख ही रही है ना आपको, ये स्विंग जैसे ही मार्केट ने निकाली, एक कैंडल आपको दिखी, मैंने तो बहुत बाद में एंट्री ली थी, यहाँ से आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो। प्लान तो आप ऊपर से भी कर सकते हो, ये कैंडल भी थोड़ी ठीक ठीक है, मैं आपको जूम कर देता हूँ, ये देखो ये कैंडल भी ठीक ठीक है, खैर इसमें एंट्री नहीं मिली होगी, तो आप यहाँ पे डाउन साइड पे कहीं प्लान कर सकते हो। ये स्विंग निकाली, देखो यहाँ पे क्या हुए, बायर्स एक्टिवेट हुए, आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो। सिमिलरली देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे छोटी मोटी एक स्विंग जैसी बनाई, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए, डाउन साइड की ओर मूव हुआ। ये वाला सेटअप मैं आपको बताऊँगा, ये थोड़ा डब्ल्यू जैसा सेटअप मैं आपको बताऊँगा, वेट करना थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ। अब सेम चीज़ स्विंग वाले सेटअप में अगर हम लोग देख लें, क्या करना है हम लोग को, स्विंग निकालने का वेट करना है। अब तो आज में आ गया, आज तो हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया। ये कौन सा 11 फरवरी वाला चार्ट है, ठीक है। इसी को देखा था क्या हमने, नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं देखा था, ठीक है, वो 13 फरवरी था, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है अपने को, स्विंग निकालने का वेट करना है ना। मार्केट क्या किया है, फर्स्ट मूव यहाँ पे डाउन साइड है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा ऊपर जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, डाउन साइड का प्लान होना चाहिए। अब यहाँ पे स्विंग निकालने का वेट कर, मार्केट ने ये एक स्विंग बनाई है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूँ तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मार्केट ने ये एक स्विंग बनाई है, मार्केट की अगले दिन की ओपनिंग के बाद मार्केट की ये भी एक स्विंग है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे स्विंग निकलने का, ठीक है भाई। थोड़ा दिन कुछ दिन वेट करना पड़ता है, नहीं तो आपको छोटी मोटी स्विंग के बाद आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। मींस अगर आपने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, ये स्विंग के बाद अगर आप प्लान कर रहे हो तो थोड़ा बहुत कभी कभी ट्रैप होने का भी चांस हो जाता है, लेकिन आप स्विंग के लिए वेट कर लो तो अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे ओवरऑल आपको फर्स्ट मोमेंटम तो मिल गया, लेकिन अगर आपने वेट किया है यहाँ पे, ठीक, अगर छोटी मोटी स्विंग पकड़ के फर्स्ट मोमेंटम ले लिया, बाकी और भी सेटअप है मैं बताऊँगा, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया आपने, ये स्विंग निकलने का वेट किया, ये निकली, ये भी निकल गई। अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको बस पकड़ना है, फिर आपको डाउन साइड के लिए प्लान कर देना, सिंपल सी बात है। यहीं पे देखो निकला है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, आपको देखने को मिली है, ठीक है, और यहाँ से नीचे चले गया है। ये तो थी स्विंग वाली बात, ठीक है। यहीं पे बिना, ये सिंपल स्विंग वाला सेटअप है। कोई सेटअप अगर आपको मिलेगा, एक और सेटअप पे आ जाएंगे, एक काम करते हैं वो सेटअप अगली वीडियो पे देख लेते हैं, ठीक है। ये स्विंग सेटअप वाला हो गया, और इसमें मैंने आपको और भी 1-2 चीज़ समझा दी, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए।